आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की हो रही आराधना। श्रद्धालु सुबह से मंदिरों में कर रहे हैं दर्शन। सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा है पालन। बिहार के चुनावी रण में उतरे पीएम मोदी। सासाराम में मोदी ने भरी चुनावी हुंकार। रैली में उमड़ा जनसैलाब। सरकारी एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली में गुरुवार की शाम वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया और आगामी 2 दिनों में इसके और ज्यादा खराब होने की संभावना है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 302 रिकॉर्ड पर पहुंच गई है, जो कि बेहद खराब श्रेणी है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जताया है कि पार्टिकुलेट मैटर 10 और पीएम 2.5 में बढ़ोतरी के साथ वायु गुणवत्ता और ज्यादा खराब होगी। केंद्र सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के मामले 77,61,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 7 लाख से कम हो गई है। देश में कोविड-19 के चलते अब तक 1,17,306 लोगों की मौत हुई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक को वैक्सीन के तीसरे फेज में ट्रायल की मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक उन 2 कैंडिडेट में से एक जो स्वदेशी है। भिलाई में बनेगी सेना के लिए सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। क्वालिटी बेहतर होने के साथ कीमत भी 40% कम होगी। मौजूदा वक्त में सेना में इस्तेमाल की जा रही बुलेट प्रूफ जैकेट 17 किलो वजनी है और अब भिलाई में बनी 11 किलो की जैकेट गुणवत्ता में बेहतर होने के साथ कीमत में भी 40% सस्ती होगी। देश के समंदर की सुरक्षा में तैनात हुआ INS कार्तिक ये प्रोजेक्ट 28 के तहत स्वदेश में निर्मित 4 पनडुब्बी रोधी जंगी जहाजों में से आखिरी है। 3 युद्धपोता INS कमाटा और INS कदमत INS किल्टान पहले ही भारतीय सेना को सौंपे जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में आइटम वाले शब्द को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। अब कैबिनेट मंत्री इमरती देवी ने कमलनाथ की मां और बहन को आइटम कहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रेलवे ने करीब 11,58,000 गैर राजपत्रित कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2019 और 20 के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने की मंजूरी दे दी है। रेल कर्मचारियों का उत्पादकता आधारित बोनस कुल 2,081.68 करोड़ रुपए अनुमानित है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के नागपाड़ा स्थित सिटी सेंटर मॉल में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। घटना के समय मॉल में करीब 250 से 300 लोग मौजूद थे, जिन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया। पालघर लिंचिंग मामले में महाराष्ट्र CID ने 8 और लोगों को गिरफ्तार किया और इस साल अप्रैल में सूरत जा रहे 2 साधुओं और उनके ड्राइवरों को भीड़ ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। अलवर मॉब लिंचिंग के आरोपियों की जमानत खारिज हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों विजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ ने फैसला सुनाया। तीन दिन के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। दोपहर 2 बजे गोरखपुर के लिए होंगे रवाना। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन और भोज में होंगे शामिल। माध्यमिक विद्यालयों के 3,317 सहायक शिक्षकों को आज मिलेगा नियुक्ति पत्र। ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जारी करेंगे नियुक्ति पत्र। समारोह में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी भी होंगी शामिल। सीएम योगी ने मिशन शक्ति के तहत महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की। सीएम के साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। महिलाओं की सुनवाई होगी प्राथमिकता। शिकायत नजरअंदाज करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर को खोलने के लिए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा।
पत्र लिख श्रीकांत शर्मा ने मंदिर को खोले जाने की मांग की। मंदिर खोले जाने की मांग को लेकर स्थानीय लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में 12 नवंबर से शुरू होगा दिव्य दीपोत्सव। 12 से 16 नवंबर तक मनाया जाएगा दीपोत्सव कार्यक्रम। बीते 3 सालों से अयोध्या में मनाया जा रहा है दीपोत्सव। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज होगी समिति की बैठक। सर्दी से पहले यूपी में प्रदूषण की दस्तक। 300 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा खतरा। एनसीआर के कई इलाकों में प्रदूषण का खतरा बेहद खतरनाक। बदायूं के थाना अलापुरा क्षेत्र के मयाऊ गांव की बाजार में बाइक टच होने पर राहगीरों में जमकर मारपीट हो गई और बीच सड़क राहगीरों में जमकर मारपीट हुई। तमाशबीन बनी रही भीड़। होमगार्ड के आने पर उसने मामले को रफा दफा करवाया। हाथरस के हाथरस जंक्शन कोतवाली इलाके के हथियार के बल पर बदमाशों ने सराफा व्यापारी से लूट की और दुकान बंद करके सराफा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी की बाइक में टक्कर मारकर बदमाशों ने दिया था लूट की वारदात को अंजाम। हाथरस में एसटीएफ की टीम ने डाला डेरा और यूपी में दंगा कराने की साजिश की जांच करी। कोतवाली में दर्ज मुकदमों की विवेचना करेगी। वहीं देर रात सीओ सादाबाद से भी मुलाकात की। बच्चों को शिक्षा की तरफ आकर्षित करने का नया तरीका। पीलीभीत की पूरनपुर तहसील के गांव खासपुर में बने स्कूल के शिक्षक श्रीकृष्ण ने स्कूल को ट्रेन आकार दिया और स्कूल को रेल का रंग रूप देने के साथ रेल की बनी नीली दीवारों पर बच्चों के लिए जीवन से जुड़े वाक्यांश भी लिखकर यहां पर चिपकाए। बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र के बरमदपुर के जंगलों में गौ तस्करों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश अरमान घायल हो गया। पुलिस ने अरमान के साथी को भी गिरफ्तार किया। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चिड़िया सलेमपुर में तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने डंपर में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 महिलाओं समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और सगाई के कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे सभी बोलेरो सवार। फर्जी धर्मांतरण पर बड़ा खुलासा। एफआईआर दर्ज कराने वाला मोंटो वाल्मीकि ने खोला पूरा राज। आम आदमी पार्टी ने पैसे और नौकरी का लालच देकर करवाया धर्म परिवर्तन। लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र के विकासखंड में बिगड़ैल रईस जादू का बीच सड़क पर तांडव देखा गया। रईस जादू ने युवक को बीच सड़क पर जमकर पीटा। पैसे वापस मांगने पहुंचे लड़के को पूरे परिवार ने मिलकर पीटा। कानपुर के बरा थाना इलाके का अवैध असलहों का खेप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक ने अपने फेसबुक पर अवैध असलहों और कारतूस के साथ स्टेटस लगाया था। मेरठ में कैरम बोर्ड बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग से लाखों का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। लखनऊ के गुंडवा थाना क्षेत्र के कंचना बिहारी मार्ग में बिजली विभाग की लापरवाही से आग लग गई। हाई वोल्टेज लाइन के बीच टंगी होर्डिंग में लगी आग। ट्रांसफार्मर के पास पोल में शॉर्ट सर्किट से होर्डिंग में आग लग गई। कई तार आग लगने से पिघलकर नीचे गिरे। मेरठ के थाना ट्रांसपोर्टर नगर क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित बहादुर मोटर्स के पास एक कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने कार सवार को टक्कर मारी जिसमें साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। संभल में पारिवारिक कलह के महिला ने लगाई आग। महिला के फांसी लगाने के बाद परिवार में मचा कोहराम। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के सेक्टर 19 में शातिर चोर को पकड़ने में लखनऊ पुलिस के जांबाज सिपाहियों ने लगा दी अपनी पूरी जान। वहीं रेसिंग बाइक से भागने की कोशिश में जुटे चोर ने शटर
कटर से के साथ सिपाहियों को काटने की कोशिश की। मेरठ में दबंगों ने एक वाल्मीकि परिवार को हाथरस कांड दोहराने की धमकी के साथ उसे गांव से पलायन करने के लिए मजबूर किया। साथ ही परिवार के युवक पर जानलेवा हमला भी किया। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शहर के सुपरमार्केट में अज्ञात हमलावरों ने बाइक सवार एक युवक के साथ जमकर मारपीट की। घायल अवस्था में लहूलुहान युवक जान बचाकर भागा। दबंगों ने लगाई युवक की बाइक में आग। और नाव से अजगैन कोतवाली के नवाबगंज कस्बे से प्रेमी के साथ भागी युवती का कंकाल चौकी पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर माकी थाना क्षेत्र में बरामद किया। प्रेमी ने हत्या कर प्रेमिका को जमीन में दफना दिया था। इटावा जनपद में थाना सैफई क्षेत्र में कानपुर जा रही भूमिगत एचपीसीएल की ईंधन की पाइपलाइन लीक होने से बड़ा हादसा हो गया। पाइपलाइन में आग लग गई। आग देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। बांदा में प्रेमी जोड़े ने 8 साल की मासूम की निर्मम हत्या कर दी। प्रेमी प्रेमिका को आपत्तिजनक स्थिति में देखना मासूम को भारी पड़ गया। मासूम का गला दबाकर और मुंह में फेविक्विक डालकर हत्या कर दी। हत्या में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हाथरस जिले में नहीं रुक रहा नाबालिगों से दुष्कर्म का सिलसिला। दुष्कर्म की शिकार हुई 5 साल की मासूम। घटना पर अंकुश लगाने में नाकाम पुलिस। हरदोई में पुलिस प्रशासन के सामने ठगी का शिकार हुए लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ऑफिस के गेट के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की चेतावनी दी। कासगंज के सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक किशोर का शव पेड़ से लटका मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने अज्ञात लोगों पर किशोर की हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाने का आरोप लगाया। लखनऊ विधानसभा के सामने महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास। हाई सिक्योरिटी जोन में महिला ने किया आत्मदाह की कोशिश। नींद की गोली खाकर महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के पास अवैध शराब तस्करी का बड़ा भंडाफोड़। सुधा गोल्ड दुग्ध वाहन में बड़ी मात्रा में बरामद हुई शराब। दूध की पेटियों में भरकर ले जाई जा रही थी शराब। लखीमपुर खीरी के मैगलगंज थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव के ही 2 युवकों पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर डिपो की बसें जर्जर हो गई। दर्जनों सवारियां पहले बसों में लगाते हैं धक्का, फिर करते हैं सफर और बस में धक्का लगाने से साफ पता चलता है कि हमीरपुर डिपो की क्या हालत है। वीडियो वायरल होने के बाद रोडवेज विभाग की किरकिरी हो रही है। अयोध्या में हो रही रामलीला के कॉस्ट्यूम और मेकअप आर्टिस्ट को लेकर बॉलीवुड स्टार शाहबाज खान ने उठाई मांग, जिसमें उन्होंने पर्दे के पीछे रोल निभाने वाले आर्टिस्टों को ऑर्गेनाइजेशन और सेक्टर में दर्जा मिलने की बात कही। बुलंदशहर के थाना जहांगीराबाद के सिद्धनगला गांव में धारदार हथियार से किसान की हत्या। सुबह खेत पर गया था किसान रामगोपाल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस जांच कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में बनाए जा रहे सामुदायिक शौचालयों पर भ्रष्टाचार की छाया। विभागीय अधिकारियों और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से शासन को लगाया जा रहा है चूना। घटिया निर्माण की वजह से निर्माणाधीन शौचालय की दीवार गिरी। बदायूं में स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई।
उसावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवा नहीं है उपलब्ध, स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है दवा, ग्लव्स समेत कई सामान, प्रसूताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुरादाबाद के आरटीओ विभाग का गजब कारनामा सामने आया। आरटीओ विभाग के अधिकारियों ने थाने में सीज गाड़ी का फिटनेस टेस्ट कर डाला, जिसके आधार पर आरोपी ने कोर्ट से फिटनेस सर्टिफिकेट के आधार पर गाड़ी रिलीज करा ली। अधिकारियों और दलालों ने मिलकर इस कारनामे को अंजाम दिया। लखनऊ एयरपोर्ट से मस्कट के लिए फिर शुरू होगी उड़ान सेवा। एयर इंडिया 24 अक्टूबर से शुरू कर रही है सीधी फ्लाइट और मस्कट जाने वाले यात्री बुक कर सकते हैं टिकट। हमीरपुर में पट्टाधारक मोरंग का कर रहे हैं अवैध खनन, एनजीटी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। बेतवा नदी से हैवी पोकलेन मशीन लगाकर मोरंग का अवैध खनन किया जा रहा है। आगरा से एक मामला सामने आया है, जहां पर प्लॉट के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, पथराव हुआ। मारपीट में कई महिलाएं भी घायल हो गई हैं। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 1 नवंबर से यात्रियों को दिखेंगे कई बदलाव। अडानी ग्रुप 1 नवंबर से लखनऊ एयरपोर्ट को संभालने का जिम्मा उठा रहा है और अडानी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के पास होगी एयरपोर्ट को संभालने की कमान। कन्नौज के गुरसाईगंज क्षेत्र में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार जीजा साले को टक्कर मार दी। हादसे में जीजा की मौत हो गई, साला गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित परिजनों में हड़कंप मच गया। मेरठ में भूमाफिया के पुल पर एक ऑटो ने युवक को टक्कर मार दी, युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने ऑटो चालक को पकड़ा, सीसीटीवी में हादसा कैद हुआ। चंदौली के धानापुर थाना क्षेत्र के गुरेहू के पास नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला। शव मिलने की सूचना पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल लेकर गई और फिलहाल घटना के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। बदायूं में भ्रष्टाचार की शिकायत करना बीजेपी नेता को भारी पड़ गया। बीजेपी नेता को विपणन अधिकारी ने जान से मारने की धमकी दी। त्रस्त बीजेपी नेता ने आत्मदाह की चेतावनी दी। काशीपुर में एक पक्ष ने पुरानी रंजिश के चलते दूसरे पक्ष की महिला पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया। दूसरे पक्ष की महिला ने भी उक्त महिला के विरुद्ध कोतवाली में क्रॉस केस करते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया है। रायबरेली जिले के बछरावा कस्बे के पास तेज रफ्तार बेकाबू डीसीएम ने सड़क के किनारे खड़े 4 वर्षीय मासूम को रौंद दिया। मौके पर बच्चे की मौत हो गई। रायबरेली जिले में बछरावा स्थित कस्बे के अंदर लखनऊ इलाहाबाद राजमार्ग पर बना ओवरब्रिज युवक को मनासन स्थित में पहुंचाने का जिम्मेदार बन गया है। इंजीनियरों की नासमझी की वजह से पुल के ऊपर से एक बाइक सवार युवक नीचे जा गिरा और गंभीर रूप से घायल युवक को सीएससी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिर्जापुर के हालिया थाना अंतर्गत सौठिया खुर्द गांव में घर के पास पूजा के लिए मिट्टी लेने गए 5 बच्चे दीवार गिरने से घायल हो गए, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। 3 बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। सामने आए 402 नए मामले।
69,508 कोरोना मरीजों की संख्या हुई। अब तक 968 लोगों की जानें जा चुकी हैं। कोरोना से हुई मौतों के मामले में 89,000 मौतों के मामले स्वास्थ्य महानिदेशक ने डेथ ऑडिटर कराने के निर्देश दिए। कोरोना से हुई मौतों के छुपाए गए थे आंकड़े। देहरादून पुलिस ने किया लूट का खुलासा। जीवा गैंग के शार्प शूटर समेत 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेडिकल शॉप के मालिक से की थी तमंचे की नोक पर लूट। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बाद उनके करीबियों को भी लगा झटका। राज्य सरकार ने उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कार्मिक कल्याण बोर्ड को भंग कर नया बोर्ड किया गठित। बोर्ड के अध्यक्ष पद से कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को हटाने के बाद अब मंत्री के करीबी 5 सदस्यों को भी हटा दिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के पहली बार अल्मोड़ा आने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बंशीधर भगत ने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी अल्मोड़ा जिले में अभूतपूर्व रिकॉर्ड कायम करेगी। देहरादून पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने बता दें कि कोतवाली नगर क्षेत्र में हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए जीवा गैंग के शार्प शूटर और अन्य 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खटीमा के लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में नानकमता विधायक प्रेम सिंह राणा ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ सड़कों के निर्माण कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की। साथ ही 2017 से लेकर 2020 तक के विधानसभा में सड़कों को लेकर जारी जीओ के बारे में जानकारी ली। रामनगर जिले में आजकल आदमखोरों का आतंक जारी। बिजरानी रेंज के आंडंडा खता इलाके में जंगल में घास काटने गई 2 महिलाओं पर बाघ ने हमला कर दिया। उत्तराखंड के सभी डिग्री कॉलेज को 4G वाईफाई से जोड़ने की तैयारी को अंतिम रूप दिया गया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि राज्य के सभी 105 डिग्री कॉलेजों में टावर लगाकर वाईफाई युक्त किया जाएगा। नाबार्ड के सहयोग से उत्तराखंड में सहकारिता सशक्तिकरण को लेकर राजधानी देहरादून में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंतला ने हिस्सा लिया। रामनगर वन प्रभात के अंतर्गत पड़ने वाले कोटा रेंज के दक्षिणी पाट में देर शाम गश्त के दौरान वन कर्मियों को तेंदुए का शव मिला। वन विभाग ने भंडार पानी में तेंदुए का पोस्टमार्टम कराया। रुड़की के रामनगर में बीजेपी नेता सतीश कौशिक के द्वारा खुलेआम गुंडागर्दी करने का मामला सामने आया। सतीश कौशिक ने 4 पत्रकारों पर हमला कर दिया और गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी और इस हमले में बीजेपी नेता का पुत्र गौरव कौशिक भी शामिल था। बीजेपी नेता की गुंडई पत्रकारों के कैमरों में कैद हो गई। मिर्जापुर 2 का इंतजार खत्म हो गया है। अमेजन प्राइम वीडियो पर समय से पहले मिर्जापुर 2 के सभी एपिसोड रिलीज कर दिए गए हैं। पहली एपिसोड 23 अक्टूबर को रिलीज किए जाने थे, लेकिन गुरुवार करीब रात 9 बजे सभी 10 एपिसोड को रिलीज कर दिया गया।
भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और गायक खेसारी लाल यादव का नया भोजपुरी गाना मनचंगा तक कटौती में गंगा का वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो रहा है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।